जय श्री राम। चलिए अब जानते हैं कि रावण का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसे क्या श्राप मिला कि वो एक राक्षस की भांति जन्म लिया। एक प्राचीन कथा है जिसमें शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि संसार में प्रसिद्ध कैकई देश है जहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता था। उसका पुत्र था प्रताप भानु। प्रताप भानु और उसका भाई अरिमर्दन दोनों मिलकर राज्यभार देखने लगे और संभालने लगे। प्रताप भानु बड़ा भाई था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति और कहीं भी क्लेश का नाम भी नहीं था। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। राजा का हित करने वाला एक उसका ही शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक एक मंत्री भी था। एक बार राजा शिकार के लिए वन में गया विंध्याचल पर्वत की ओर। राजा ने वहां एक सूअर को देखा। वो सूअर ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वो भी उससे उगलता नहीं है। वह सूअर राजा के तीर से बचता हुआ धरती के अंदर दुबक गया। कभी वो प्रकट होता तो कभी छिपता। राजा का भी क्रोधवश में नहीं था और वह तीर चलाता चला, पर आगे चलकर राजा घने वन में रास्ता भूलकर भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा और घोड़ा फिर एक आश्रम को देखा जहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। इस भाव को श्री रामचरितमानस में किस प्रकार कहा गया है, आइए सुनते हैं। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलिन छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। रिस उर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रबितहि तब चीन्हा। राउत सित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते किन्ह प्रणामा, परम चतुर ना कहु निज नामा। भूपति त्रिसित बिलोक तेहि, सरबरु दिन्ह दिखाय। मज्जन पान समेत हय, किन्ह नृपति हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।